जय गुरुदेव। अध्यात्म चर्चा में श्री वशिष्ठ जी ने किसी भी एक आत्मज्ञान शून्य मूढ़ बुद्धि चिरंजीवी पुरुष का वृत्तांत पूछा तो श्री काकभूषणी जी ने एक विद्याधर का वृत्तांत सुनाया जो आत्मज्ञान शून्य मूढ़ बुद्धि विषय आसक्त था परंतु चिरजीवी था। यद्यपि उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं थी तथापि उसके श्रेष्ठ विचारों, तप और यम नियमों के पालन के फलस्वरूप उसकी आयु क्षीण नहीं हुई और वह पहले 4 कल्पों से जीवित था। 5वें कल्प में उत्तम विचार, तप, यम नियमों के फलस्वरूप उसमें वैराग्य का उदय हुआ। उसे अपनी इंद्रियों की विषय लोलुपता कचोटने लगी जो अपने अपने विषयों की ओर वैसे ही झपटती थीं जैसे गिद्ध चील मुर्दे के मांस पर झपटते हैं। वैराग्य से उत्पन्न विवेक विचार से वह जान गया कि ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त सभी विषय क्षण भंगुर और विषतुल्य मारक हैं। अतः नेत्रों द्वारा सुंदर रूप और सुंदर नारी का प्रबल आकर्षण, कानों द्वारा मधुर प्रशंसा भरे शब्द सुनना, नासिका द्वारा विविध सुगंधों का सेवन, रसना द्वारा सुस्वाद व्यंजनों के आस्वादन के लिए लालायित रहना और त्वगेंद्रियों की कोमल नारी अंगों के स्पर्श की उत्कट अभिलाषा आदि सभी विषय उसे नीरस एवं हेय लगने लगे। अतः उसने सभी इंद्रिय विषयों की घोर निंदा करते हुए बताया कि ये इंद्रियां और राक्षस एक समान हैं जो अपने पालने वाले जीवों को ही खा जाते हैं। मदमस्त ऐरावत हाथी के कुंभ स्थल को फाड़ डालना सहज है परंतु इन इंद्रियों को विषयों की ओर दौड़ने से रोकना बहुत कठिन है। इंद्रियों पर नियंत्रण ना होने और विषय आसक्ति के कारण हुई अपनी दुर्दशा का सविस्तार वर्णन करते हुए विद्याधर ने श्री काकभूषण से इस दुर्दशा से उबरने और इंद्रियों तथा विषयों से आत्म रक्षा का सुनिश्चित उपाय बताने की प्रार्थना की। शुभ विचार, सत्कर्म, तप और यम नियम पालन आदि से समस्त भौतिक पदार्थ, ऐश्वर्य और दीर्घ आयु भी मिल सकती है परंतु इनसे चिर परम शांति परम पद मोक्ष नहीं मिलता। इसके लिए तो इंद्रिय जय, विषयों से पूर्ण वैराग्य और तत्जन्य विवेक अनिवार्य है। उस विद्याधर की सविनय प्रार्थना पर श्री काकभूषणी जी ने बताया कि विषयों से वैराग्य होना महान पुण्यों का महान अभ्युदय कारक सुफल है। तुम्हारे अंदर अंतःकरण में अहंकार, मन, बुद्धि, अनेकानेक वृत्तियां तथा दृश्य आदि जो कुछ भी दिख रहा है वह तुम नहीं हो अर्थात वह आत्मा नहीं है। यदि इन सब दृश्यों में ही आत्मा को खोजते रहोगे तो वह कदापि मिलने वाला नहीं है क्योंकि वह तो इन सब से नितांत अलग, इन सब का केवल दृष्टा मात्र साक्षी है। यह दृश्य तो अज्ञान का ही लक्षण मात्र है। अतः इस अज्ञान का तिरस्कार एवं पूर्ण उपेक्षा करके इसके साक्षी दृष्टा मात्र को ही देखो। दृश्य को बिल्कुल भी याद ना करते हुए सर्वथा विस्मृत करके इसके साक्षी रूप से ही स्थित रहो। वही तुम्हारा वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप है और समस्त दुर्दशाओं और जन्म मरण का अंत है। शरीरध्यासी अहंता ही इस विश्व के समस्त दृश्यों का मूल कारण है। इस अहम से ही पर्वत, सागर, पृथ्वी, अंतरिक्ष,
नदी वन आदि चराचर जगत रूपी वृक्ष प्रकट हुआ है। इंद्रिय विषय रसों की आसक्ति से परिपूर्ण ऊपर के भुवन ही इस वृक्ष की जड़ें हैं और अज्ञान ही इसकी धारक भूमि है। असंख्य जीव मात्र इस पर बसेरा लेने वाले पक्षी हैं। भ्रांत ज्ञान इस वृक्ष का तना है। यह संसार रूपी वृक्ष अज्ञान भूमि में अहम बीज से उत्पन्न और विषय रसों से परिवर्धित होकर अपने मूल भाग से पाताल को, मध्य भाग से दशों दिशाओं को तथा आकाश को और शिखर भाग से अंतरिक्ष को पूर्णतया व्याप्त करके वास्तव में भ्रम मात्र असत रूप होता हुआ भी सत्य के समान प्रतीत हो रहा है। जैसे महाकाश में घटाकाश की उत्पत्ति मानना कोरा अज्ञान और भ्रम मात्र है, ऐसे ही परब्रह्म परमात्म रूप चिन्मयाकाश में असत रूप प्रपंच मूल अहंकार की भावना भी कोरा अज्ञान और भ्रम मात्र ही है। काष्ठ, जल, दीवार, दृश्य मात्र, देवता, असुर, गंधर्व, विद्याधर, बड़े बड़े नाग तथा सभी मनुष्य आदि उस चिन्मयाकाश में ही चित्रित हैं और विवेक विचार से उसी में विलीन हो जाते हैं। जैसे स्याही के गीले अक्षर उंगली की रगड़ से अपना नाम रूप खो बैठते हैं, ऐसे ही विवेक विचार से यह दृश्य जगत अपना नाम रूप खोकर परमात्म रूप ही हो जाता है। परमात्मा का साक्षात्कार ही संकल्पों एवं वासनाओं का विनाश और चित्त शुद्धि है। परमार्थी पुरुष परम श्रेय के लिए जहाँ कहीं भी मिले वहीं से किसी विरक्त संत परमात्म ज्ञानी श्रेष्ठ पुरुष को खोज निकाले और उसकी सेवा तथा सत्संग करे। इससे उसकी अविद्या का आधा भाग तत्काल नष्ट हो जाएगा। शेष चौथाई भाग अध्यात्म शास्त्रों के स्वाध्याय चिंतन मनन से नष्ट हो जाएगा। अविद्या के अवशिष्ट रहे चौथाई भाग को अपने प्रयत्न परमात्मा के चिंतन और साक्षात्कार से नष्ट कर देना चाहिए। जगत अहम का कार्य है, अतः जगत में अहम और अहम में जगत ओतप्रोत हैं। परब्रह्म परमात्मा इस जगत के समस्त दृश्यों, नाम रूपों और व्यवहारों में साक्षी के रूप में स्थित है। इस साक्षी मात्र में स्थित रूपी ज्वाला से दृश्य और उसके बीज अहम को पूरी तरह भून डालो। मैं शरीर नहीं हूँ, व्यवहार में साक्षी मात्र रूप में स्थित परब्रह्म परमात्मा ही हूँ। इस परम समतामयी ज्ञान अग्नि में विषय मूल दृश्य पिशाचिनी को भस्म कर देने से ही परम पद की प्राप्ति संभव है। महान विस्तृत सच्चिदानंद घन आधार पट पर इस भ्रम मात्र अहम रूपी पिशाच ने ही चित्त रूपी चित्रकार की संकल्प रूपी तूलिका से अनेकानेक संसार, ब्रह्मांड, पृथ्वी, सागर, पर्वत, वन, जीव जंतु, मानव, दैत्य, दानव, पिशाच आदि सब चित्रित कर डाले हैं। ये सब अहम नाश के उपाय रूप आत्म विचार से मिट जाते हैं। जैसे ढाने से बालू पर बालू से बनी बालू की अनेकानेक आकृतियाँ बालू ही रह जाती हैं। जय गुरुदेव।